जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद। प्रेग्नेंट महिलाओं को सब्सिडी मिलता था उसको बहाल किया जाए, जो रेलवे में खाली पद हैं उसको भरा जाए, और जो देश में हम लोग खास करके दरौंदा के लिए, दरौंदा में एक जंक्शन है लेकिन यहाँ जन सेवा एक्सप्रेस रुकती, पहले दोनों तरफ से रुकती थी अब एक तरफ से रुकती है। झांसी एक्सप्रेस पहले दोनों तरफ से रुकती थी अब एक तरफ से रुकती है। जंक्शन होने के बावजूद कई ट्रेनों का ठहराव नहीं होता है। पटना जाने के लिए मात्र एक पाटलिपुत्र एक्सप्रेस चलती है लेकिन दरौंदा स्टेशन पर ठहराव नहीं है। एक्सप्रेस की ठहराव करना होगा। वो 2 करोड़ रोजगार देने के बजाय पूरे देश के सरकारी संपत्ति के निजी हाथों में सौंप दिए, जिसमें रेलवे में सोरे जोन को उन्होंने सरकारी संपत्ति को निजी हाथों में सौंपा है। यहाँ तक प्लेटफॉर्म भी बेचने के काम कर रहे हैं। चतुष्वर्गीय कर्मचारी में जो छात्र नौजवानों की बहाली होती थी उसमें भी ठेकाकरण करके ठेका पर बहाली करना शुरू किया है। जिंदाबाद 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 नौजवान सभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। असम एक्सप्रेस की ठहराव करना होगा एक्सप्रेस की ठहराव करना होगा सुविधा बहाल करो जनरल को खत्म करने की साजिश नहीं चलेगा मंत्री मुर्दाबाद जिंदाबाद नौजवान सभा जिंदाबाद रेलवे में तमाम जन सुविधा बहाल करो रेलवे में जन सुविधा बहाल करो स्लीपर और जनरल को खत्म करने की साजिश बंद करो स्लीपर और जनरल को खत्म करने की साजिश बंद करो इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। सर, सबसे पहले स्वागत है नदी मलगंदा के चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी और आप हमारे जो भी श्रोता हैं उनको मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। ये जो रैली निकली है, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? आज हम लोग इनकलाबी नौजवान सभा के राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत हम लोग ये मार्च निकाले हुए हैं, और इसमें हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि मोदी सरकार जब से आई है तब से देश के रेलवे में तमाम जन सुविधाएं जो मिलता था, बच्चों को, वृद्ध को जो सुविधाएं मिलती थी उसको ख़त्म किया जा रहा है। जो गरीबों को सुविधा मिलता था उसको भी ख़त्म किया जा रहा है। स्लीपर को ख़त्म किया जा रहा है, जनरल को ख़त्म किया रहा है। यानी देश भर में जब से मोदी सरकार आई है गरीब को मिलने वाली सुविधाएँ ख़त्म की जा रही है। रेलवे में लगभग 10 लाख पोस्ट खाली हैं, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद आज तक 9 सालों में महज 5000 वैकेंसी निकाली गई, और ये गाइडलाइन दे दिया गया कि जो 5 साल से सीट खाली है उसको स्वतः अपने आप ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आज हम इनकलाबी नौजवान सभा के माध्यम से मार्च निकाल करके ये मोदी सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि आप जो धीरे धीरे जो रेलवे को प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं, बेच रहे हैं, उस पर रोक लगाया जाए। रेलवे में जो बच्चों को सुविधा मिलता था और सब्सिडी मिलता था उसको बहाल किया जाए। जो वृद्ध को सब्सिडी मिलता था, जो प्रेग्नेंट महिलाओं को सब्सिडी मिलता था उसको बहाल किया जाए। जो रेलवे में खाली पद हैं उसको भरा जाए, और जो देश में हम लोग खास करके दरौंदा के लिए, दरौंदा में एक जंक्शन है लेकिन यहाँ जन सेवा एक्सप्रेस रुकती, पहले दोनों तरफ से रुकती थी अब एक तरफ से रुकती है। झांसी एक्सप्रेस पहले दोनों तरफ से रुकती थी अब एक तरफ से रुकती है। जंक्शन होने के बावजूद कई ट्रेनों का ठहराव नहीं होता है। पटना जाने के लिए मात्र एक पाटलिपुत्र एक्सप्रेस चलती है लेकिन दरौंदा स्टेशन पर ठहराव नहीं है, और असम एक्सप्रेस पर का ठहराव नहीं है। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं इस मार्च के माध्यम से कि हमें नरेंद्र मोदी जी से और अश्विनी वैष्णव जी से कि आपके जहां मंत्री हैं, आपके जहां सांसद हैं, वहां तो आप अपनी ट्रेन को एकमा में रुकवा लिए हैं, लेकिन दरौंदा में जो ट्रेन रुकती थी उसको भी आपने बंद करा दिया। ये कहीं से भी, ये आम जनता, दरौंदा के जनता के लिए ठीक नहीं है, ये जनता के खिलाफ है। जनता ने आपको यहाँ से विधायक दिया है, आपको यहाँ से पिछले सांसद दिया है, तो दरौंदा के लोग को आप दरकिनार करके नहीं चल सकते हैं। हम लोग ये मांग कर रहे हैं इनकलाबी नौजवान सभा के माध्यम से कि आप तत्काल इस ट्रेन को ठहराव कराइए, नहीं तो आने वाला दिन में हम और बड़े आंदोलन में जाएंगे।
बिहार के जो भी बिहार के रेल मंत्री हैं जो उनसे और बिहार सरकार से क्या अपील रहेगा आपका? हम बिहार सरकार से और बिहार के रेल राज्य मंत्री से अपील करेंगे कि आप दरौंदा में जो समस्याएं हैं, रेलवे की जो समस्याएं हैं, रेल में जो बहाली है, उसको आप तत्काल बिहार के हित में, क्योंकि बिहार के नौजवान केवल सरकारी नौकरी पर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं और बिहार के लोग पास अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा तो वो भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। इसलिए बिहार के रेल राज्य मंत्री से हम अपील करेंगे कि बिहार में तत्काल बहाली, रेलवे के तत्काल बहाली निकलवाया जाए और दरौंदा स्टेशन पर अवध असम एक्सप्रेस को और जनसेवा को दोनों तरफ से रुकवाया जाए, झांसी एक्सप्रेस को दोनों तरफ से रुकवाया जाए, पाटलिपुत्रा ट्रेन को भी यहाँ रुकवाने का काम किया जाए और बरौनी ग्वालियर को भी यहाँ रुकवाने का काम किया जाए। जैसा क्या कहेंगे सर? पहले आज ट्रेनें रुकती थी यहाँ पहले जो ट्रेनें रुकती थी उसको भी कोरोना के बाद से स्थगित किया गया है। हम लोग दरौंदा के एजेंडा पर अगर बात किया जाए तो दरौंदा में हम लोग मांग करने के लिए आए हैं कि यहाँ से स्टूडेंट सिवान भी पढ़ने के लिए जाते हैं और जयप्रकाश विश्वविद्यालय छापरा में परीक्षा देने भी जाते हैं, क्लास करने भी जाते हैं और यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो पटना भी रोज जाते हैं और आते हैं। लेकिन जो पहले स्थिति थी ट्रेनों का रुकावट का, तो रुक करके जो ट्रेनें चलती थी यहाँ ठहराव होता था तो स्टूडेंटों को समस्या नहीं आती थी। लेकिन अब काफ़ी स्टूडेंटों की समस्या झेलना पड़ रहा है और यहाँ जो गाड़ी है, जो बस है, टेम्पू है, उसकी किराया बहुत ज़्यादा है और ट्रेन भी नहीं रुकती है, इसलिए छात्रों को बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। दूसरी दरौंदा के जो जनता परेशानी झेलता है ओवर ब्रिज की समस्या को लेकर के, क्योंकि ये मेन लाइन है और यहाँ के सांसद प्रतिनिधि जो होते हैं यहाँ के जनता को बार बार ये आश्वासन देते हैं कि यहाँ हम ओवर ब्रिज बनवा देंगे, लेकिन बार बार चुनाव में घोषणा पत्र में ही रह जाता है, आश्वासन ही रह जाता है। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ का जो ट्रेन का ठहराव होता था वो ट्रेन का ठहराव हो, जैसे पाटलिपुत्रा, जनसेवा, आपका अमरपाली हो, इसकी ठहराव हो और ओवर ब्रिज जो है वो तत्काल बनाया जाए ताकि यहाँ के समस्या निदान हो सके। दूसरी बात है कि इनकलाबी नौजवान सभा के तहत आज राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम हुआ जो कि पूरे देश में रेलवे कर्मचारियों की जो नियुक्ति है, जितने पद खाली है उस पर अविलंब बहाली की जाए, छटनी नहीं की जाए, क्योंकि बहुत सारा पद खाली है और मोदी जी का जो जुमला था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे नौजवानों को, वो 2 करोड़ रोजगार देने के बजाय पूरे देश के सरकारी संपत्ति के निजी हाथों में सौंप दिए, जिसमें रेलवे में सोरे जोन को उन्होंने सरकारी संपत्ति को निजी हाथों में सौंपा है। यहाँ तक प्लेटफॉर्म भी बेचने के काम कर रहे हैं। चतुष्वर्गीय कर्मचारी में जो छात्र नौजवानों की बहाली होती थी उसमें भी ठेकाकरण करके ठेका पर बहाली करना शुरू किया है। इसके खिलाफ भी ये पूरे देश में देशव्यापी कार्यक्रम हम लोग किए हैं। आज दरौंदा के स्टेशन पर हम लोग ये कार्यक्रम को सफल बनाए हैं। विकास यादव, भाकपा माले युवा नेता सिवान। परिचय सर आपका? जयशंकर पंडित, इनकलाबी नौजवान सभा प्रदेश सचिव और सह जिला सचिव। नारे क्या लग रहे हैं, लगा दिया जाए? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाबी नौजवान सभा जिंदाबाद, रेलवे में खाली पड़े पदों को बहाली करो, दरौंदा गुमटी नंबर 78 फ्लाईओवर का निर्माण करो, दरौंदा में अवध असम एक्सप्रेस का ठहराव करो, दरौंदा में जनसेवा एक्सप्रेस का दोनों तरफ से ठहराव करो, दरौंदा में झांसी एक्सप्रेस का दोनों तरफ से ठहराव करो, रेलवे में बंद जन सुविधाओं को बहाल करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।